प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान के पहले पाठ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने विद्युत क्षेत्र वाले इस अध्याय में जो पढ़ा था वो था विद्युत बल रेखाएं और उसके गुण। वो सब आपको याद होंगी। अब आगे बढ़िए। अगला बिंदु है हमारा विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव जैसा कि पहले आपको बताया गया है, विद्युत का अर्थ इस पाठ में केवल विद्युत शब्द का अर्थ है आवेश। द्वि माने दो, ध्रुव, तो आवेश में दो ही ध्रुव है, एक ऋण एक धन, ऐसे मान लें। तो ऐसे यहां माइनस क्यू आवेश एक बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश दूसरे बिंदु पर स्थित हो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी d, इसे आपकी पुस्तक में 2a से लिखा गया है। ये कंडीशन हो, इस प्रकार से आवेश स्थित हो तो आवेशों का ये युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? क्या परिभाषा बनी? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, एक ऋण एक धन के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, यदि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति निकट स्थित हों, या ऐसे लिख दीजिए, एक दूसरे के अति निकट स्थित हों, अति निकट स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिख ली डेफिनेशन। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है d, पुस्तक में d बराबर लिखा हुआ है 2a, ये कैसी है? अति न्यून है, बहुत कम है। तो आवेशों का ये युग्म दोनों मिलाकर के ये विद्युत द्विध्रुव होता है। अब कुछ और इसकी मुख्य बातें देखिए। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु O, द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है और दूरियों का मापन इस केंद्र से ही किया जाता है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत केंद्र से जाने वाली रेखा निरक्ष कहलाती है।
और केंद्र बिंदु क्या है, ये O है। दूरियों का मापन, जैसे कहीं पर द्विध्रुव से इतनी दूरी पर कोई बिंदु है तो कहां से मापेंगे उसे, इसके केंद्र बिंदु से। दूरियों का मापन यहाँ मिड पॉइंट से किया जाएगा। एक बार फिर देख लें, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं अपन अक्ष। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट कहलाता है केंद्र, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत केंद्र से जाने वाली रेखा होती है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। अगला बिंदु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका आघूर्ण होगा कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी जैसे ले लें Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी D का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह सदिश राशि होता है। आवेश अदिश राशि है तो P पर वेक्टर लगा देंगे तो D पर लग जाएगा, यानी इसकी जो दिशा होगी वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बनी, एक बार फिर पुनः देखिए। विद्युत द्विध्रुव के, ये विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, यानी मोड़ ले लें, प्लस का ही लेना है अपन को, Q ले लिया, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी D का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, और इसका SI मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और इसका SI मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। सूत्र P बराबर QD, यानी P वेक्टर बराबर Q D वेक्टर। एक बार फिर पुनः देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, कोष्टक में लिख दिया हमने Q, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को चाहो तो यहां लिख दीजिए D का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
तो विद्युत द्विध्रुव, केवल विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दोनों में ढंग से विभेद देख लीजिए। जो परिभाषा है वही लिखनी है। कभी विद्युत द्विध्रुव की आती है तो बालक कंफ्यूज होकर द्विध्रुव आघूर्ण की लिख देता है, और द्विध्रुव आघूर्ण की आती है तो विद्युत द्विध्रुव की लिख देता है। ज्यादा अंतर भी नहीं है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में तो क्या था, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति निकट स्थित हों तो आवेशों का ये युग्म, इस युग्म का नाम होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो सॉरी केवल विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या हो जाता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है उस युग्म का किसी एक आवेश लें और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दें तो वो आघूर्ण होता है। तो इसकी इकाई यहां से बनी गई। आवेश Q को कूलाम में मापेंगे, d दूरी को मीटर में, तो कूलाम इंटू मीटर। विमा इसकी बनाना चाहे तो विमा क्या बनेगी, कूलाम की A1T1, मीटर की L1, तो M0 L1 T1 A1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो मैं मिटा देता हूं इसे ऊपर से। आगे बढ़िए। अब देखो बेटा, यहां एक छोटा सी बात नोट में लिख लो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव की आवश्यक शर्त लिखिए, या एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होना चाहिए, छोटा सा प्रश्न बनता है यहां अच्छा परीक्षा के लिए। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है कि आवेश का परिमाण उच्च यानी अधिक, Q इज टेंड्स टू अनंत, एवं आवेशों के बीच की दूरी नगण्य यानी D टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। ये एक आदर्श द्विध्रुव की शर्त होती है। एक बार ये प्रश्न बन के भी पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में कि एक आदर्श द्विध्रुव की शर्त लिखिए, तो अपन कह देंगे, क्योंकि परिभाषा में भी तो यही कहा गया था कि दो विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति निकट दूरी पर स्थित हों तो D टेंड्स टू 0 होनी चाहिए और आवेशों के मान उच्च होने चाहिए। अब इस पर 3 प्रश्न बनते हैं 4 नंबर वाले, जो तीनों प्रश्न कई बार, तीनों को अगर काउंट करें तो राजस्थान की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 10 वर्ष ये प्रश्न पूछे गए हैं 4 अंक में। तो आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता का सूत्र E बराबर KQ/R² होता था किसी बिंदु आवेश के कारण। अब इसमें दो आवेश हैं, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के, लेकिन एक शर्त और इसमें लग गई कि इनके जो बीच की दूरी दे रखी होती है D और केंद्र होता है O, दूरियों का मापन केंद्र से करते हैं, तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेश और उनके बीच की दूरी के फॉर्म में लिखना है। तो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बड़ा प्रश्न है ये, जरूरी नहीं है आज पूरा हो जाए, कल आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो चीज हमें दे रखी होती है उसको मान लेते हैं और डायग्राम में भी दिखा देंगे। हमें क्या दे रखा है, विद्युत ध्रुव। तो कैसे था, ए बिंदु पर माइनस क्यू, बी बिंदु पर प्लस क्यू तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी अति न्यून, और द्विध्रुव के केंद्र बिंदु ओ से आर दूरी पर, और कहां लेंगे प्रेक्षण बिंदु अपना, अक्ष पर, अक्ष पर जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये लाइन आप भाषा की यहां बना के लिख सकती है, मैं पहले लिख रहा हूं, इसे डायग्राम बाद में बनाऊंगा। माना ए बिंदु पर माइनस क्यू तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी अति न्यून है। द्विध्रुव के केंद्र बिंदु ओ से अक्ष पर आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो बेटा ध्यान से, ये अपना ए बिंदु है, इस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। ये बी बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी अति न्यून है। ये डायग्राम बन रहा है इसका, तो इसके बीच में यहां ओ इसका केंद्र बिंदु होगा, और अक्ष पर अब प्रेक्षण बिंदु P हम कहीं भी ले सकते हैं, इसके बाहर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो हमने ये प्रेक्षण बिंदु P यहां ले लिया। तो प्रेक्षण बिंदु P की केंद्र बिंदु O से दूरी कितनी है, R। ये चीज आपने लिख ली है। देखो ध्यान से, माना A बिंदु पर माइनस क्यू तथा B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी D अति न्यून है। द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से अक्ष पर, ये रही अक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो चीज आपने लिखी थी वो चीज आपने डायग्राम में लिख दी। डायग्राम आपने ठीक बना दिया है, और इसमें भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये लिखा हुआ है भाषा कोई सी भी हो। अब अपन देखते हैं, यहां से देखिए ए पी की दूरी, यानी ए से पी तक की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए पी बराबर कितना है, ओ से ये दूरी पता है, ए से बी पता है, डी है, और ये बीच में पॉइंट है। तो ये दूरी dy2 हुई कि नहीं, ये dy2। तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई r प्लस dy2, और b से p तक की दूरी, इस r दूरी में से इतनी दूरी घटा दें तो ये भी तो dy2 है, तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये हो जाएगी r माइनस dy2। अब आप निकाल लीजिए, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वही सूत्र, मान लीजिए E1 मान लें इसे अपन, तो E1 बराबर K। अब इस पर वेक्टर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब परिमाण। तो परिमाण में जैसे ही आवेश Q को लेंगे माइनस वाले को, तो प्लस लिखा जाएगा। तो KQ बटे दोनों यहां से आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी यानी AP है कि नहीं, तो AP का स्क्वायर। अब अगर हम इस पे वेक्टर लगा दें तो इसकी दिशा चाहिए फिर, तो ये माइनस आवेश है और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो दिशा ज्ञात करने के लिए जेब में से परीक्षण धनावेश निकालो और रखो यहां। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो दिशा हो गई इसकी इधर P से A की ओर। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं PA कैप, इकाई सदिश केवल दिशा होता है, तो P से A की ओर दिशा हो गई, यानी E1 वेक्टर बराबर आ गया KQ बटे AP का मान रखो R प्लस dy2 का होल स्क्वायर PA कैप। इसी प्रकार बी बिंदु के कारण निकालिए, या प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ऐसे ही निकालो, क्या आएगी है E2 बराबर KQ बटे BP स्क्वायर, इस पर Q प्लस क्यू आवेश है ये, तो यहां से यहां तक की दूरी BP, तो KQ दूरी का वर्ग, वेक्टर लगा दें तो दिशा, दिशा के लिए वही परीक्षण धनावेश रखो, यहां धनावेश है ये और ये भी धनावेश है, तो इसे धक्का देगा तो ये इधर जाने का प्रयास करेगा, यानी E2 की दिशा इधर आ गई, B से P की ओर। अब हम यहां मान रखें इसका, तो E2 वेक्टर बराबर KQ बटे BP का मान ये रहा R माइनस dy2 का होल स्क्वायर। दिशा है ये BP के, B से P की ओर, क्या ये A से P की ओर कह दें तो एक ही बात है, तो BP कैप को मैं यहां लिख रहा हूं AP कैप। अब यहां दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया, तो परिणामी क्या आएगा फिर, दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों के अंतर के बराबर आएगा, और जो मान अधिक है उसमें से कम वाला घट जाएगा और अधिक वाले की ओर उसकी दिशा आएगी। तो अपन कह देंगे अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, तो वही अध्यारोपण का सिद्धांत, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, मान रखे E वेक्टर बराबर KQ बटे R प्लस dy2 का होल स्क्वायर, ये रहा E1 का मान, PA कैप प्लस KQ बटे R प्लस dy2 का होल स्क्वायर AP कैप, सॉरी माइनस है यहाँ, KQ बटे R माइनस dy2 का होल स्क्वायर AP कैप। अब देखो ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया KQ बटे R प्लस dy2 का होल स्क्वायर माइनस AP कैप। PA कैप को माइनस AP कैप लिख सकते हैं, प्लस KQ बटे R माइनस dy2 का होल स्क्वायर AP कैप। अब आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार फिर देख लेंगे। यहां तक की बात तो समझ आई गई। A से P तक की दूरी क्या होगी, R प्लस dy2, B से P तक की दूरी
इस यहां से यहां तक की दूरी r है, इस r दूरी में से यहां से यहां तक की घटा दें d/2 तो ये बच जाएगी। तो bp बराबर r माइनस d/2। तो अब बिंदु आवेश 1 के कारण निकाल रहे हैं, इसको बंद कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है अपना। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल इस बिंदु आवेश माइनस q के कारण। तो सूत्र के अनुसार क्या आएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी r होती है यहां से यहां तक की दूरी, तो AP स्क्वायर, और दिशा माइनस आवेश है तो माइनस की ओर होती है, P से A की ओर, P A कैप, AP का मान रख दिया। ठीक ऐसे ही प्लस क्यू आवेश है बी पर स्थित आवेश के कारण, तो वही के क्यू बटे बीपी स्क्वायर, बीपी का मान यहां से रख दिया, आर माइनस डी/2 का स्क्वायर। दिशा ये धनावेश है और यहां भी धनावेश रखेंगे तो दिशा इधर आएगी, बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। बी से पी की ओर कहे या ए से पी की ओर कहे एक ही बात है, इसलिए मैंने यहां बीपी कैप को एपी कैप लिख दिया और बीपी का यह मान रख दिया। तो अब पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इन दोनों सदिश के योग के बराबर होगा, इनके मान रख दिए। अब पी ए कैप, पी से ए की ओर दिशा को मैं लिखूं ए से पी की ओर, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आप इनमें कॉमन ले लीजिए, देखिए ये संख्या बड़ी है, या पहले इसको लिख लो, इसे बाद में लिख दीजिए माइनस आगे लगा करके, और फिर कॉमन ले लीजिए। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, यहां तक का उतार लिया होगा सबने। ई वेक्टर बराबर के क्यू बटे आर माइनस डी/2 का होल स्क्वायर, एपी कैप माइनस, ये माइनस मैंने आगे ले लिया, के क्यू बटे आर प्लस डी/2 का होल स्क्वायर एपी कैप। तो के क्यू कॉमन लिया, 1/r माइनस डी/2 का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाहर आ गया, 1/r प्लस डी/2 का होल स्क्वायर, और एपी कैप बाहर आ गया। अब चाहो तो परिमाण यहाँ केवल ई लिख दीजिए, तो मोड आ जाएगा, इधर से दिशा हट जाएगी, और नहीं तो दिशा बनी रहेगी, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपके ऊपर। ई वेक्टर बराबर के क्यू, लघुत्तम लीजिए, दोनों का गुणा लघुत्तम, एपी कैप, इसका इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा, यानी आर प्लस डी/2 का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी/2 का होल स्क्वायर, खोल दीजिए, के क्यू आर स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस आर डी माइनस कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस d²/4 माइनस आर डी बटे, इनको भी खोल दीजिए, ये हो गया, होल स्क्वायर ऊपर ले जाओ, दोनों पर स्क्वायर है, ऊपर आ गया ये, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा खुल करके। और इधर ये ए पी कैप, इकाई सदिश दिशा चली रही है आपकी, आगे बढ़ो, के क्यू आर स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस आर डी माइनस आर स्क्वायर माइनस d²/4 प्लस आर डी बटे आर स्क्वायर माइनस d²/4 का होल स्क्वायर। देखिए d²/4 से d²/4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, दिशा चाहो तो साथ लेते चलिए, तो ये आ गया आगे के क्यू आर डी और आर डी 2r d, तो मैंने इसको ऐसे, चलो 2r d एक बार और लिख देता हूं, आर स्क्वायर माइनस d²/4 का होल स्क्वायर, एपी कैप, इधर देखो ई वेक्टर
बराबर, दो आगे ले लिए, k इंटू क्यू डी को एक साइड लिख दिया, r बटे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब Q इंटू डी क्या है, P, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है क्यू डी, तो ये E वेक्टर बराबर 2k P R बटे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, चूंकि D इज लेस देन R है, इसलिए भाई D का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, ये मान के चले नगण्य सा ही है, तो D R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसे देखो डी स्क्वायर बाई 4 को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब जीरो, इसे जीरो मान लीजिए आप, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ई वेक्टर बराबर 2kpr बटे आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी ई वेक्टर बराबर 2kpr बटे r4, तो एक r कट जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर kp बटे r3 एपी कैप। अब एपी कैप दिशा है, ए से पी की ओर, यानी ए पर क्या था, माइनस आवेश, यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, और पी की दिशा भी तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो ये सदिश का परिमाण और ये उसकी दिशा होगी, तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, तो ई वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर बटे आर क्यू। भाई एक घात इसमें से कम होकर के यहाँ आर क्यू बचेगा, दो ये है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। यह सूत्र आपको निकालना है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण 2kp बटे आर क्यू, और दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। यहां तक आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये समाप्त हुआ, कल फिर आगे बढ़ते हैं।